हेलो दोस्तों, यू आर वेरी वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10th बोर्ड एग्जाम, जो भी लास्ट 10 ईयर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, ऑफ द चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। यहाँ से कम 6 से 7 नंबर क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो अभी मैं आपको बेसिकली एक एनालिसिस देने जा रहा हूँ विदिन 5 और 10 मिनट्स, जैसे कि आपको क्लियर हो जाए कितना इजी है टू ऑब्टेन दोज 5 to 6 मार्क्स। ओके, देखिए ये जो चैप्टर है इसमें 3 ही कॉन्सेप्ट हैं बेसिकली। पहला है रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो आपका होता है ना a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। ये इक्वल है, नॉट इक्वल है, इक्वल नॉट इक्वल है। इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, और ये मान के चलिए कि हर साल एक नई क्वेश्चन आना ही आना है। इसका मतलब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आपका 1 से 2 नंबर कंफर्म हो गया इन द बोर्ड एग्जाम। और विद इन लास्ट 10 ईयर्स दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन आस्क्ड 14 टाइम्स। 14 टाइम्स 10 ईयर्स में 14 टाइम्स। इसका मतलब कि कम से कम एक क्वेश्चन तो आना ही है बोर्ड एग्जाम में। ओके, अगला कॉन्सेप्ट आता है आपका ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपको ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, और बोर्ड एग्जाम में आपको ग्राफ का पेपर मिलेगा, उस पर आपको लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करके या तो हो सकता है कि बस शो करना हो कि कैसी लीनियर इक्वेशंस है, या कोई एप्लीकेशन भी हो सकती है कि आपको एरिया निकालना है, या फिर सेट करना है रीजन को, या फिर इंटरसेक्शन निकालना है। उस बेसिस पे बोर्ड एग्जाम में 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 15 क्वेश्चन। ओके, ये भी आपका कम से कम 1 से 2 मार्क्स का, 1 से 2 मार्क्स का पूछा जाता है। आना ही है, ये सब क्वेश्चन आने ही है एक ना एक। ठीक है, और लास्ट जो कॉन्सेप्ट है वो आपके मेथड्स। देयर आर 2 मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। ओके, पहला मेथड है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों को मैंने बहुत डिटेल में लेक्चर में पढ़ाया था आपको, और इट वाज द इजीएस्ट। ये इजी था कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन। 90% ऑफ टाइम्स यू विल यूज दिस मेथड। ओके, 5 to 6% ऑफ टाइम्स यू विल यूज दिस मेथड, और 1 या 2% आपको ये यूज करना हो। और ये बेसिकली आप तभी यूज करेंगे ग्राफिकल मेथड जब आपसे क्लियरली कहा जाए कि ग्राफिकल मेथड ही यूज करिए, बिकॉज ग्राफिकल मेथड में आपको चाहिए ग्राफ पेपर। ओके, और ये क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट 10 ईयर्स 21 टाइम्स। ओके, इसके कम से कम 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और ये कम से कम कवर अप करेगा 3 to 4 मार्क्स। ओके, तो आपने तो समझ लिया कि इतने इम्पोर्टेंट 3 ही कॉन्सेप्ट है, आपको 6 नंबर मिल जाने हैं। और इन तीनों कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत डिटेल में 3 लेक्चर्स में कवर अप किया हुआ है। और लेक्चर देखिए, आप लेक्चर देखना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सिंपल सा फंडा है कि आप जितना समय बिताएंगे सब्जेक्ट के साथ उतना ही उसके बारे में जानेंगे। एक सिंपल साइकोलॉजी है। सब्जेक्ट छोड़ दीजिए, आप किसी इंसान के बारे में बात कर लीजिए, जिसके साथ जितना आप समय बिताते हैं उसके बारे में उतना ही जानते हैं आप। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट मैथ और साइंस और एनीथिंग एल्स, इट्स अबाउट एवरीथिंग। जिसके साथ आप समय बिताएंगे उसके बारे में जानेंगे। ओके, उसके बारे में आप समझेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि टू कवर एनी चैप्टर इन 1 लेक्चर बहुत अच्छा आइडिया नहीं है कभी के लिए भी, क्योंकि जब आप पार्ट में पढ़ते हैं तो आपको टाइम मिलता है। आपने एक पार्ट पढ़ा, 2 दिन का समय मिला, आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, तो वो चीज़ें दिमाग में सेटल होती हैं आपके। और आपने ऐसा किया कि हाँ, एक बार बैठे अपना टैब लेके और आपने 3 घंटे का लेक्चर देख लिया, तो दैट इज नॉट गोइंग टू सेटल इन दैट वे, जो कि आप उसी 3 घंटे के लेक्चर को 3 पार्ट में देखिए, 4 पार्ट में देखिए, 5 पार्ट में देखिए। ठीक है, हल्का समय दीजिए दिमाग को उसको सेटल कराने के लिए। इसको जबरदस्ती नहीं करना है, इसको समझा के समझाना है कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसको रखना है इस चीज़ को। और ये तभी किसी काम को इंपॉर्टेंट समझता है जब आप किसी काम को बार बार करते हैं। जैसे टू ब्रीथ, यू आर ब्रीदिंग कंटिन्यूसली, तो आपको सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसने उसको ऑटोमेट कर दिया कि हाँ ये जरूरी काम है तो ये होते रहना चाहिए। पंपिंग हार्ट, जब इसने समझा ये जरूरी है तो इसने खुद ऑटोमेट कर दिया उसको। ठीक है, ये कम समझता है व्हेन यू स्पेंड टाइम ऑन एनीथिंग। ठीक है, तो अगर आप इस एनालिसिस को नोट करना चाहे कर सकते हैं। फिर हम शुरुआत करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, और इसके 14 क्वेश्चन है। मैं 2 या 3 क्वेश्चन करवा दूंगा आपको, बाकी सब आपके होमवर्क रहेंगे, और सबके आंसर्स मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और जितने मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ इन दिस लेक्चर ऑल विल बी प्रीवियस ईयर्स, जो कि बोर्ड में आए हुए हैं विद इन लास्ट 10 ईयर्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन विद दिस कॉन्सेप्ट। देखिए, ये जो 5 क्वेश्चन हैं
ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस यहाँ पे जो कोएफिशिएंट की वैल्यूज हैं वो बदली गई हैं और कुछ भी डिफरेंस नहीं है इनमें, और सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं। ओके, और कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, अगर a1 बाई a2 और ac b1 बाई b2 इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्ट करेगा, मतलब एक जगह कट करेगा, या कट करेगा तो एक सोल्यूशन इसका आएगा, तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। ओके, दूसरा क्या कॉन्सेप्ट है, इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, इसका मतलब पैरेलल होगा, पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कोई सोल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। ओके, अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, इसका मतलब है कि दोनों लाइन कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर दूसरी लाइन है, इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, अगर सॉल्यूशन है इसका मतलब कंसिस्टेंट होगा। ओके, इसी कॉन्सेप्ट पे 5 क्वेश्चन है हमारे। तो यहाँ 2 लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, 2x इक्वल टू 5y प्लस 6, इसको आप लिख सकते हैं लाइक 2x, 5y इधर लेके आ जाइए और 6 को इधर, इट इज इक्वल टू 0। सेकेंड लीनियर इक्वेशन इज 15y इक्वल टू 6x माइनस 18। ओके, तो यहाँ पे 6x इधर लेके आइए, हो जाएगा माइनस 6x, इधर प्लस 15y है ही, एंड माइनस 18 इधर लेके आए, हो जाएगा प्लस 18, इट इज इक्वल टू 0। ओके, 2 इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। अब इन दोनों में हम रेशियोज निकाल लेंगे बस। अब देखिए a1 बाई a2 कितना है, इसमें a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू -6 है। ओके, अगर b1 बाई b2 निकालने जाए हम लोग तो कितना आएगा, -5 एंड 15, इसकी वैल्यू आएगी -1/3, इसकी वैल्यू आ रही है -1/3, तो ये इक्वल हो गया, इक्वल हुआ ना। अगर इक्वल हो गया तभी हम चेक करेंगे ये वाला C1 वाला, अगर इक्वल ना होता तो हम कंक्लूजन यहाँ से दे देते, बट इक्वल हो गया है यहाँ पे, तो हम जाएंगे फॉर C1 बाई C2। तो C1 कितना है माइनस, यहाँ मत लिखिए, यहाँ लिखिए आप C1, नीचे आएगा C2। C1 कितना है -6, C2 कितना है 18, तो ये हो जाएगा -1/3। ओके, तो यहाँ आप देख रहे होंगे a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2 सब इक्वल हो गए हैं। इसका मतलब कौन सा हुआ है, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, बस कॉन्स्टेंट आ गया, हमारा आंसर हो गया सी, दिस इज द आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में एग्जैक्टली सेम है, हम इसे करते हैं। देखिए इन दिस क्वेश्चन अगेन जो यहाँ चाहिए थी वही यहाँ पे भी है, 2 इक्वेशन यहाँ भी दी गई है, अगेन इट इज आस्क्ड, 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। यहाँ पैरेलल इंटरसेक्टिंग दिया गया था, यहाँ कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट दिया गया है। ओके, तो सेम चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो 2 इक्वेशंस हमारे लीनियर इक्वेशंस, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे। चलिए 3x/2 प्लस 5x/3, 7 आपका राइट हैंड साइड पे, इसको हम लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, दैट इज बी -7 टू 0। ओके, फिर जो सेकंड इक्वेशन है 9x प्लस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। चलिए अगेन वी हैव टू फाइंड द रेशियोज, a1 बाई a2। ओके, ये कितना आएगा, देखिए a1 कितना है 3/2 अपॉन a2 कितना है 9, ये आपका हो गया 9 से 3 गया, इट विल बी इक्वल टू 1/6। ठीक, b1 बाई b2 कितना है, b1 कितना है 5/3, b2 कितना है 10, तो अगेन 5 से 10 गया 2 एंड इज इक्वल टू 1/6। तो यहाँ देखते जाइए आप, जो a1 बाई a2 है इट इज इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, यहाँ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 आ गया, इसीलिए हम आगे जाएंगे c1 बाई c2 पे। अगर नॉट इक्वल टू होता तो यही हमारा कंक्लूजन निकल जाता। नाउ विल गो फॉर c1 बाई c2। तो c1 कितना है -7, c2 कितना है -14, इट विल इक्वल टू 1/2, एंड जो c1 बाई c2 है ये इक्वल इसके नहीं है। तो इन दिस केस दीज आर द पैरेलल लाइंस। ओके, यहाँ पैरेलल लाइंस है तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, देखिए ये अगेन देयर आर 3 क्वेश्चंस, इसमें क्या बोला गया, सेम थिंग वी हैव टू फाइंड आउट कि ये पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट है। 2 क्वेश्चन आप कर चुके हैं एग्जैक्टली
सेम सेम, या 3 क्वेश्चन अगेन देखिए सेम टाइप के हैं, तो मैं इन तीनों में से फोर्थ नंबर जो आपको हल्का टफ लग रहा होगा वो करा देता हूँ आपको, ठीक है। और थर्ड एंड फिफ्थ विल बी योर होमवर्क। जो थर्ड का आंसर है, थर्ड इज पैरेलल, ये पैरेलल है, दीज आर पैरेलल लाइंस, ठीक है। और जो फिफ्थ नंबर है वो कोइंसिडेंट है, याद रख लीजिए, इसका यही आंसर आएगा, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए अपने आप, मैं फोर्थ नंबर करवा रहा हूँ आपको। तो जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है उसमें जो 2 इक्वेशंस दी गई हैं हमको, उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो 3/2 प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है, दैट इज 3/2x प्लस 2/3y इज इक्वल टू 6। इसको कैसे आप लिखेंगे, 3/2 प्लस 5/3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगेन जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है इसको मैं हटाता हूँ। देखिए a1/a2 पता है, पहले तो a1 कितना है 3/2, a2 कितना है 3/2, ये कैंसिल हो गया सब, इट इज इक्वल टू 1। फिर आता है b1/b2, यहाँ आएगा 5/3 अपॉन 2/3, 3 से 3 कैंसिल होगा, इधर आ जाएगा 5/2। देखिए इन दिस क्वेश्चन जो a1/a2 इट इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हमको अब c1/c2 जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से हमारा कंक्लूजन निकल जाएगा कि दीज आर पैरेलल लाइन, दीज आर सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइंस, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो इट विल बी कंसिस्टेंट, ओके। तो इसको आप नोट कर लीजिए, दीज आर द इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। फिर आ चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे जो कि इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। नाउ वी हैव बेसिकली 10 क्वेश्चंस, ओके। यहाँ पे हमको कांस्टेंट की वैल्यू पता करनी है, ओके, फॉर डिफरेंट कंडीशंस। ये आपका जो सेट है इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, यहाँ पे आपके कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, और ये आपका है फॉर यूनिक सॉल्यूशन, ओके। जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ लिख दिया है छोटे से कॉर्नर में, ओके, और इसकी हेल्प से सब सॉल्व होना है। तो चलिए सारे क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कराऊंगा, सब में से एक दो ले लूंगा और उसके बाद आपका होमवर्क रहेगा एंड आंसर्स ऑफ ऑल ऑफ दीज विल यू विल गेट, ओके। तो देखिए जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इस सेक्शन क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दीज पेयर्स हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ओके। इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसका मतलब लाइंस आर कोइंसिडेंट, ओके। कोइंसिडेंट है इसका मतलब तीनों रेशियो इक्वल होने चाहिए, ठीक। तो जो 6th नंबर क्वेश्चन है उसके लिए देख क्या करेंगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाइए कि x यहाँ पे है, y + 2 इस साइड है, तो हम इसको ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, क्या हो जाएगा kx - y - 2 = 0, ओके। और जो दूसरा है एंड सेकेंड इक्वेशन इज 6x, इसको लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, हो जाएगा -2y - 3 = 0, ओके। नाउ हम लोग रेशियो फाइंड करेंगे, a1/a2 कितना है, इट इज इक्वल टू k/6, b1/b2 कितना है, इट इज इक्वल टू -1/-2, इट इज इक्वल टू 1/2, c1/c2 कितना है, -2/-3, -2/-3, इट इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सारे इक्वेशन, सारे ही जो रेशियोज है इक्वल करने हैं, उसको इक्वल क्यों करना है, बिकॉज यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है मतलब कोइंसिडेंट लाइंस है, और इसका रेशियो ऐसे रहेगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, इट इज इक्वल टू c1/c2। तो a1/a2 क्या है, यहाँ पे a1/a2 है k/6, b1/b2 क्या है 1/2, c1/c2 क्या है 2/3। तो आप यहाँ ऑब्जर्व करिए, हल्का सा आप ऑब्जर्व करेंगे तो मान लीजिए अगर हम इसको इक्वल करें तो k की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे b1/b2 और c1/c2 ही इक्वल नहीं है, तो इन दोनों रेशियोज के लिए k की अलग अलग वैल्यूज आएंगी जो कि सही नहीं है, ठीक है। पहली बात तो अगर k को निकालना था तो ये दोनों रेशियो, ये दोनों b1/b2 और c1/c2 सेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ डिजिट्स दी गई है, ओके। तो यही सही नहीं है, इसका मतलब ये जो कंडीशन, ये जो इक्वेशन है कभी भी कोइंसिडेंट हो नहीं सकती है k की किसी वैल्यू के लिए, ओके।
आप लोग ऐसा मत करिएगा कि आपने इन दोनों को उठा लिया, k/6 इक्वल टू 1/2, आपने निकाल दिया k इक्वल टू 3, या तो आपने इसको उठा लिया k/6 इक्वल टू 2/3 और आपने निकाल दिया k की वैल्यू 4। ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब है आपने इसको इक्वल किया, इसका मतलब है आपने इसको इक्वल किया, लेकिन ये वाला पार्ट जो देखना है हमको, B1/B2 C1/C2 वाला भी, ये तो इक्वल है ही नहीं। इसका मतलब कोई k की कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जिसके लिए ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे दे। इसका मतलब k की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। अब 3 या 4 मत मार के आ जाइएगा, ओके, इसमें ये ध्यान देना था, ओके। आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ यही वैल्यू तीनों इक्वल होना चाहिए ना। जब यही दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं तो के आप कुछ भी रखते रहिए, ये दोनों तो अनइक्वल ही रहेगा ना, ये तो नॉट इक्वल टू रहेगा ना, के की वैल्यूज कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये दोनों ही नॉट इक्वल टू है, ओके। जब कंडीशन क्या है हमारी, ये तीनों इक्वल होना चाहिए। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, के की किसी भी वैल्यू के लिए इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस नहीं होंगे, मतलब के की किसी वैल्यू के लिए इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं होंगे, ओके। और एक और क्वेश्चन मैं कर देता हूँ इसमें से, जो आपको टफ लग रहा होगा, ये वाला, ठीक है। इसमें क्योंकि दोनों ही इक्वेशन में कांस्टेंट दिए हुए हैं, चलिए कर लेते हैं इसको। 7, ठीक है। दो इक्वेशंस है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दी गई है दोनों इक्वेशंस, तो उसमें रेशियो निकालेंगे। A1/A2 का रेशियो क्या है, देखिए, k/12। B1/B2 का रेशियो क्या है, 3/k। C1/C2 का रेशियो क्या है, 3 - k/-k, ओके। तो तीनों रेशियो सेम होने चाहिए। A1/A2 should be equal to B1/B2 should be equal to C1/C2। तो यहाँ k की वैल्यू आ जाएगी 12, यहाँ 3/k, ओके, एंड इज इक्वल टू 3 - k/-k है, तो इसको हम लिख सकते हैं लाइक k-3/k, ओके। यहाँ से k-3/k, ओके। अब इसकी हेल्प से आप वैल्यू निकाल लीजिए। आप चाहें तो इन दोनों को पकड़ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, k/3 इक्वल टू 3/k, k/12 इक्वल टू k हो जाएगा, k² इक्वल टू 36, k की वैल्यू +-6 आ गई यहाँ से, ओके। तो यहाँ से प्लस होगा या माइनस होगा ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए हम लोग जाएंगे इन दो कंडीशंस पे। 3/k इक्वल टू k-3/k, तो k से k कैंसिल हो गया एंड k की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई -3, इधर आएगा तो 6, ओके। तो यहाँ से जो हमारा कंफ्यूजन था कि +6 होगा या -6 होगा, ये दूर हो गया, क्योंकि यहाँ पे k की वैल्यू 6 निकल के आई है, तो k इक्वल टू 6 विल बी और आंसर, ओके। यहाँ पे k इक्वल टू 6 अगर हो जाए तो जो हमारी जो दोनों इक्वेशंस है इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा। इसका मतलब क्या है कि दोनों जो हमारी लाइंस है कोइंसिडेंट हो जाएगी, एक के ऊपर एक हो जाएगी, ओके। तो 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए आपको, अभी 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, और जो आंसर आएगा 8 नंबर क्वेश्चन में k की वैल्यू आने वाली है 5 एंड 9 नंबर क्वेश्चन 7, ओके। तो इसका नोट कर लीजिए। तो चलते हैं टुवर्ड्स सेकंड पार्ट। देखिए इन दोनों क्वेश्चंस में आई थिंक पहला आपको इजी लग रहा होगा, खुद से करिएगा, मैं आपको सेकंड नोट करा देता हूँ, ठीक है। पहले का आंसर आपका है k इक्वल टू 2, इसको करते हैं। ये जो इक्वेशन है इसको लिखते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट, x + 2y ऐसा ही है, राइट हैंड साइड को 5 है तो इसको आप इधर लेके आएंगे, इट इज इक्वल टू 0। और जो सेकंड इक्वेशन है वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है ही, ओके। तो इसमें देखिए क्या बोला गया, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि दो लाइंस पैरेलल हैं, इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही हैं। पैरेलल का मतलब क्या है, ये वाली कंडीशन, A1/A2 should be equal to B1/B2 and it should be equal to C1/C2, नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेशियोज निकाल लेते हैं। A1/A2 कितना है, 1/3, देखिए 1/3। A1/B2 कितना है, 2/k, एंड C1/C2 कितना है, -5/15, -5/15 दैट इज इक्वल टू -1/3, ओके। और कंडीशन क्या है,
a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2 शुड नॉट बी इक्वल टू c1/c2, ठीक है, फॉर पैरेलल लाइंस। तो वैल्यू पुट करिएगा, यहाँ 1/3 आएगा, इधर आपका 2/k आया, एंड इट्स नॉट शुड नॉट बी इक्वल टू -1/3, ठीक है। पहले तो हम यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1/3 इक्वल टू 2/k, तो k की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 6, ओके। लेकिन एक और बात है, वो बात क्या है कि हमको यहाँ भी चेक करना पड़ेगा k की वैल्यू ऐसी ना हो जाए कि ये दोनों इक्वल हो जाए। तो फटाफट करके देख लीजिए, 2/k की वैल्यू क्या आई है 6, इधर क्या है -1/3, इधर आएगा 1/3 नॉट इक्वल टू -1/3। इसका मतलब k की वैल्यू सही है। हमको यहाँ प्रूव करके देखना पड़ा, देखना क्यों पड़ा, बिकॉज वी डोंट वांट कि k इक्वल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे k की वैल्यू 6 आ जाएगी, ओके, आंसर हो गया 6। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। एंड इन थर्ड सेक्शन इट इज सेड दैट कि ये यूनिक होना चाहिए, ठीक है। यूनिक का क्या मतलब है कि जो दो लाइंस हैं उन लाइंस को इंटरसेक्ट करना चाहिए, इस तरीके से इंटरसेक्ट करना चाहिए। इसका मतलब ये वाली कंडीशन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अपना ध्यान दीजिए कि ये जो क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है एकदम सेम लीनियर इक्वेशन पुटअप कर दी गई हैं इन दोनों क्वेश्चंस में, बेटे, बट दी टू क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन डिफरेंट ईयर्स, अलग अलग साल में आए हुए हैं क्वेश्चन, ओके। तो आपके पास कहाँ तक सॉल्व है, आपके पास ही यहाँ तक सॉल्व है, ओके। इसके बाद में बताता हूँ आपको। तो कंडीशन क्या है हमारी, इसमें होना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइंस मीन्स दिस कंडीशन, और यहाँ पे क्या है, शुड नॉट बी इक्वल टू दिस। तो a1/a2 कितना है 3, ये देख लीजिए आप, ये दोनों क्वेश्चन सेम है बिल्कुल। x + 2y = 5, यहाँ सेम 3x + k y + 15 = 0, यहाँ भी दोनों इक्वेशन सेम है, ठीक है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो a1/a2 1/3 ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, b1/b2 2/k है, ये इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतनी कंडीशन है बस। तो यहाँ से निकल के आया k शुड नॉट बी इक्वल टू -6, ठीक है। इसका मतलब k की आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए बट 6 मत लीजिए। जितने भी रियल नंबर हो सकते हैं आप k की ले सकते हैं, लेकिन 6 आपको नहीं लेना, यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, और इसके लिए नहीं, इस क्वेश्चन के लिए k शुड नॉट बी इक्वल टू 6। इसके अलावा k कुछ भी हो 1 2 3 4 5 6 जितना भी आप सोच सकते हैं। और जो 13 नंबर क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सेम है, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है, सेम पैटर्न लगाना है, वो सेम कंडीशंस लगानी है, और इसका आपका आंसर आएगा k की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ओके। तो ये नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए, नाउ वी हैव डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस। इसमें अगर ऑब्जर्व करेंगे पेयर ऑफ जो लाइंस है, तो देखिए x = 5 y = 5, x = a y = b, x = 0 y = -3, ये भी लीनियर इक्वेशंस हैं इन 2 वेरिएबल, इन 1 वेरिएबल वी कैन से, बट दीज आर ऑल्सो द लाइन्स, ठीक है। यहाँ भी इनको बताना है कि कितने सोल्यूशंस होंगे इनके, 1 सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स, ठीक है। ग्राफ्स करना इजी रहेगा, बिकॉज अगर हम यहाँ पे a1/a2 b1/b2 करने जाएंगे तो यहाँ हो नहीं पाएगा, सब 0/0 0/0 आएगा, आप कंफ्यूज बेवजह होंगे, उससे बेटर तरीका ग्राफिकल है, ओके। और इन लास्ट 2 क्वेश्चंस यहाँ तो ग्राफ यूज करना है, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ ग्राफिकली सॉल्व करिए, और इसमें ग्राफ इसलिए यूज करना है बिकॉज यहाँ एक टर्म दिया है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर है या नहीं ये आप उन रेशियोज की हेल्प से नहीं बता सकते हैं, रेशियोज की हेल्प से पॉसिबल ही नहीं है, ओके। इसको आपको थ्रू ग्राफ ही करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन क्या बोला गया है, y = 2 एंड y = -3। इसमें आपको बताना है कि कितने सॉल्यूशंस आएंगे। तो y = 2 कहाँ पे आएगा, आपके पास ग्राफ पर होना चाहिए, y = 2 आपका इधर आने वाला है, दिस इज द लाइन y = 2, ठीक है। और दूसरी लाइन क्या है, y = -3, मतलब बिलो द x एक्सिस 1 2 3, ठीक है। ये आपका हो गया y = -3। तो आप ये बताइए क्या ये दो लाइंस कभी इंटरसेक्ट करेंगी, क्योंकि ये तो ऐसे चली जाएगी y = -3 पे, ये ऐसे चली जाएगी,
और इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। कहाँ गया, इधर नो सॉल्यूशन। ओके 15 नंबर देखिए, यहाँ पे अगेन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं। x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5, तो x इक्वल टू 5 आपका ये रहा, ठीक है। सेकेंड लाइन इज y इक्वल टू 5, तो 1 2 3 4 5, तो ये आपका कुछ इस तरीके से होगा। आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो दोनों लाइंस हैं, दीज आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट। ओके, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, बट दीज आर इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट। ओके, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ओनली वन सोल्यूशन। यहाँ क्या क्या है, नो सोल्यूशन तो नहीं है, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, 0,0 इज नॉट आंसर बिकॉज दीज आर इंटरसेक्टिंग एट 5,5, 5,5 आंसर होगा। ओके, तो इसका आंसर बी आएगा। अब 16 नंबर देखिए क्या दिया गया है, x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी। ए और बी कांस्टेंट है, ठीक है। x इक्वल टू ए, आप ए कहीं मान सकते हैं, अगर ए यहाँ पॉइंट है तो ये आपका लाइन हो गया x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी। अगर b आप यहाँ अज्यूम कर रहे हैं b, तो y इक्वल टू बी, ये लाइन हो गई, ठीक है। तो दीज आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट होगा, यहाँ देखिए ए रहा x एक्सिस एंड b रहा y एक्सिस, तो these lines will intersect at a, b। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, इंटरसेक्ट एट a, b, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 16th का ये सब बोल देते हैं, पैरेलल और कोइंसिडेंट एंड इंटरसेक्ट एट b, a। 17th नंबर में देखिए, यहाँ देखिए बोला गया है यूजिंग ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर दीज आर कंसिस्टेंट और नॉट। कंसिस्टेंट और नॉट, कंसिस्टेंट होने के लिए एक ही तरीका है कि बस सॉल्यूशन आ जाए, या तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाए, इनफाइनाइट वाली सॉल्यूशन आ जाए। यूनिक में क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगी ऐसी लाइंस, और इनफाइनाइट में क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। बस ध्यान आपको ये देखना है कि पैरेलल तो नहीं, पैरेलल में कोई सॉल्यूशन नहीं आता है तो वहाँ इनकंसिस्टेंट हो जाता है। तो देखिए क्या है लाइन इक्वेशन, क्या है, x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 हमारा यही हो गया। ये जो y एक्सिस होता है ना, वही होता है x इक्वल टू 0, दिस इज x इक्वल टू 0। दूसरा क्या है, y इक्वल टू -3, तो y इक्वल टू -3 नीचे आ जाएगा, दिस इज y इक्वल टू -3। तो देखिए ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एट दिस पॉइंट। पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, -3, दीज आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, मतलब इंटरसेक्शन है, इसका मतलब कंसिस्टेंट है, इट विल बी कंसिस्टेंट। ये आंसर आपका हो जाएगा यस, ठीक है। कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट एंड इंटरसेक्शन है 0, -3 पे। ओके, इतना नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ भी देख लेते हैं, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी। जो 17 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 7 दिया गया है, तो इसको मान लेते हैं ये 18th क्वेश्चन है। देखिए x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 7, आप ग्राफ पेपर करेंगे, सब ग्राफ पेपर होना चाहिए आपके पास। x इक्वल टू 5, तो 1 2 3 4 5 मान लीजिए आ गया, मैंने 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 आ गया, ये लाइन हो गई आपकी x इक्वल टू 5 की। दूसरा क्या है, y इक्वल टू 7, देन 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया 7 यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 5,7 पे इंटरसेक्शन इसका है, ठीक है। इंटरसेक्ट करेंगी लाइनें, ये हो गया y इक्वल टू 7, दिस इक्वल टू नंबर 18, इंटरसेक्शन एट एट 5,7। ओके, इसको नोट कर लीजिए 18 नंबर क्वेश्चन को भी। फिर हम चलेंगे टुवर्ड द 19 नंबर क्वेश्चन। इसमें हमको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व के इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली दिखाना पड़ेगा। ओके, देखो बच्चों, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ओके, ऑफ दिस बोर्ड। यहाँ पे 2 इक्वेशंस दी गई हैं, ठीक है। इस बार आप चाहें तो कोएफिशिएंट का जो रेशियो होता है A1/A2 B1/B2 C1/C2 से सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया परपेंडिकुलर, बस इसकी वजह से हमको सॉल्व करना पड़ रहा है विथ इन दिस वे। ओके, और रीजन क्या है, देखिए कुछ लाइंस होती हैं इंटरसेक्टिंग होती हैं। अगर कोई लाइन इंटरसेक्टिंग है तो जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर होगी। ओके,
अगर परपेंडिकुलर कोई लाइन है तो इंटरसेक्टिंग होगी होगी, यही रीजन है। मे भी आपको समझ ना आया हो भी, यहाँ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी जो इक्वेशंस दी है उससे लाइंस को ड्रा करेंगे, और आपको मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन कराए हैं ऑन दिस कि इसको सॉल्व करते कैसे हैं। तो देखिए 2y विल बी इक्वल टू 7 माइनस 3x, y विल बी इक्वल टू 7 माइनस 3x अपॉन 2। ओके, अब x की डिफरेंट वैल्यूज हम पुटअप करेंगे और y निकालेंगे वहां से। अगर x की वैल्यू अगर हम 1 पुटअप कर दें कितना आएगा y, 7 3 है 4, y आ जाएगा 2। ओके, ये -1 रखते हैं। ठीक है, -1 अगर पुटअप करते हैं तो कितना आएगा, इट विल बी 5। ओके, तो 2 पॉइंट मिल गए हमको। कौन कौन से पॉइंट, 1, 2 एंड -1, 5। 1, 2 कहाँ पे होगा, दिस इज 1 एंड 2 दिस साइड, दिस इज 1, 2। सेकेंड पॉइंट इज -1, 5, तो -1 इधर, 5 इधर, 1 2 3 4 5 ये रहा पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को मिला के बनेगी ये वाली लाइन। अब इनको मिलाना इज टफेस्ट वर्क। आपके पास ग्राफ पेपर होगा, उस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, दिस इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 एंड सेकंड इक्वेशन इज दिस। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू निकालेंगे, इधर उधर चला जाएगा, -4x इधर आएगा, y विल बी इक्वल टू 11 माइनस 4x अपॉन 8। Okay, now again we'll put the values of x and find the values of y. x की वैल्यू अगर हम 6 लेंगे तो क्या हो जाएगा इधर, तो इधर जाएगा 11 माइनस 24, दैट विल बी -13 अपॉन 8। अगर x की वैल्यू -4 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 16 प्लस 11 27 अपॉन 8। ठीक है, नाउ लेट अस शो दिस पॉइंट ऑन द ग्राफ। x की वैल्यू 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 here and 13/8 ये आपका आएगा अराउंड 1.6। तो दिस इज द पॉइंट। ठीक है, नहीं -13/8 है तो नीचे आ जाएगा, तो 6, -13/8 ये रहा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, -4, 1 2 3 2 3 4, -4 ये हो गया एंड 27/8, तो ये आपका हो जाएगा अराउंड 3.4। तो 1 2 3 ये रहेगा पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, दीज 2 पॉइंट, तो ये देखिए ये तो लाइन इंटरसेक्टिंग तो है बट दीज आर नॉट परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लाइन ऐसे कुछ है इस तरीके से, तो दीज आर नॉट परपेंडिकुलर, हमारा ये आ गया आंसर इंटरसेक्टिंग। ओके, तो उसके बाद चलते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, इसको नोट कर लीजिए आपको करना है तो। बेसिकली हम उसको वैसे भी निकाल सकते थे A1/2 B1/2 C1/2 से, और इस लेवल पे इनको देना नहीं चाहिए कि परपेंडिकुलर है या नहीं। फॉर 1 नंबर क्वेश्चन ये नहीं आना चाहिए ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि परपेंडिकुलर के लिए हमें इतना काम करना पड़ेगा, इतना ये बड़ा क्वेश्चन इज नॉट जस्टिफाइड फॉर 1 नंबर। ओके,